हेलो टू ऑल ऑफ यू। RSCIT की क्लास में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम RSCIT के न्यू सिलेबस को पढ़ रहे थे जिसमें हम चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 में स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों के बारे में यदि हम एक साथ पढ़ते हैं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने तब आपको बताया था कि इस वीडियो को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके प्रीवियस वीडियो है, उसमें आपने देखा था सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में से सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब सॉफ्टवेयर पूरा हो जाएगा तब हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, ओके। अब सॉफ्टवेयर में भी स्टूडेंट्स मैं इसके 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें एक में तो मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर के टाइप, कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। यानी ये जो वीडियो था हमारा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें मैंने पढ़ाया है, उसके आगे का जो नेक्स्ट वीडियो वो मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर बना दिया है, ठीक है। नाउ आज बारी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ने की, ठीक है। तो आप इसका प्रीवियस वीडियो देख के स्टूडेंट समझ गए होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके घटक क्या होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम की हर एक चीज को संभालता है, या हमारे कंप्यूटर से हर एक प्रकार का जो कार्य करवाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और इसके 4 घटक होते हैं जो कि मैंने बहुत अच्छे से डीप में इसके पहले के वीडियो में पढ़ाए हैं। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 मुख्य घटक थे जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए आइए तो हम अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, तब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर से बता देती हूँ, उसके प्रीवियस वीडियो में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। यदि आपसे कोई एक लाइन में पूछता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताइए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की हर एक एक्टिविटी को मैनेज करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का सॉल कहलाता है, यानी आत्मा कहलाता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। फाइन, ओके। नाउ अब हम पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हमने लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं मीन्स यूजर्स के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनको हम एंड यूजर प्रोग्राम कहते हैं। एंड यूजर प्रोग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए बने होते हैं। यूजर के लिए कैसे? सपोज फॉर एग्जांपल आपको यदि टाइप करना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो वो क्या है, आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। यानी आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमें डॉक्यूमेंट्स टाइप करना है, तो हम कैसे करें? तो आप उसके लिए क्या करोगे, MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे और उसके ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। तो MS ऑफिस क्या है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिर्फ हमारे कंप्यूटर में हमारे लिए चलते हैं उनको हम एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए बना है? विशेष उपयोगकर्ता के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्यों बने? ताकि हम कोई विशेष कार्य को पूरा कर सके, ठीक है। जैसे हमें टाइप करना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो हमें MS ऑफिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहेगी। यदि हम इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर आ जाए मोबाइल का, तो यदि आपको किसी से चैट करना है तो आपको व्हाट्सएप ऐप की जरूरत रहेगी, ठीक है। सो व्हाट्सएप जो ऐप है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, चैट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट्सएप क्या किया, हमने अपने विशेष कार्य के लिए, यानी हमें चैट करना है उस कार्य के लिए हमने व्हाट्सएप को क्या किया, अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है। तो अपने मोबाइल में यानी मैंने अपने पर्सनल मोबाइल में इंस्टॉल किया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एंड यूजर प्रोग्राम भी कहेंगे। ओके, सो जो व्हाट्सएप है वो क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आया है, आपके मोबाइल में आया है, आपको जब जरूरत पड़ती है तब वो कार्य करता है। तो इस प्रकार हमारे कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारी विशेष रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे कंप्यूटर में हमारे द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं, और हम इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। फिर हमने लिखा है कुछ प्रोग्राम्स जैसे डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यदि हम उनके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो यदि हम पहले एग्जाम्पल की बात कर लें तो वो होता है एक होता है आपका डेटाबेस प्रोग्राम। ठीक है, एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है, जैसे कि सपोज आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके डाटा को कलेक्ट करना है, तो आप कहाँ पे कलेक्ट करोगे? कंप्यूटर में तो करोगे, लेकिन कंप्यूटर में आप किसी ना किसी एप्लीकेशन का यूज करके डाटा कलेक्ट करोगे ना, तो आपको क्या उसके लिए डेटाबेस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा और फिर उस डेटाबेस प्रोग्राम में आप डाटा को क्या कर पाओगे? स्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो है ना, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके कंप्यूटर पे आया। ठीक है, और आप ही के कंप्यूटर पे आया क्योंकि आपने इंस्टॉल किया, तो ये क्या हो गया? आपका एंड यूजर प्रोग्राम भी हो गया। फाइन। इसी तरीके से वर्ड प्रोसेसर यानी जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी कुछ भी टाइप करना है, तो हम इस कंडीशन में वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी करेंगे और हम इसका यूज करेंगे। फाइन, तो हो गया ये भी हमारा एंड यूजर प्रोग्राम। ठीक है, और हम अपने पर्पस के लिए यानी अपने किसी विशेष कार्य के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, यानी हमें डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम वर्ड प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारे लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया। फिर है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर किसे बोलते हैं? जैसे कि आप कभी भी इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट कैसे चलाते हैं? आप देखते होंगे कि आपके पास एक गूगल क्रोम होता है ना। गूगल क्रोम पे आप डबल क्लिक करते हैं, तब जाके आप इंटरनेट के द्वारा किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं या खोज सकते हैं। गूगल क्रोम जैसी मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया आदि इस तरीके के वेब ब्राउजर होते हैं। यदि इस तरीके के वेब ब्राउजर आपके पास ना हो तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते। ठीक है, सो इंटरनेट यदि आपको चलाना है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमें इंटरनेट चलाना है, तो आपको अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउजर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। और वेब ब्राउजर के उदाहरण यदि हम देख लें तो किसको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं? जैसे गूगल क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो कि आपको इंटरनेट चलाने की सुविधा देते हैं, उनको हम वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सेल एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि आपको कैलकुलेशन करने में मदद करती है, या फिर कोई भी आपको ऐसी शीट बनानी है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है, या फिर आपकी कोई भी ऑफिस की ऐसी शीट बनानी है जैसे कि आपको एम्प्लॉयज की जो सैलरी है उसको नोट करना है, या आपको कोई रुपये पैसे का कैलकुलेशंस लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके के जो हमारे न्यूमेरिकल वर्क्स होते हैं, या हमको कोई शीट बनानी होती है प्रॉपर तरीके से टेबल के फॉर्म में, तो हम ऐसी कंडीशन में हम एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हो गए? जो हमें जिनकी रिक्वायरमेंट है और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने कंप्यूटर में उनको क्या कर रहे हैं? इंस्टॉल कर रहे हैं और उन पर वर्क कर रहे हैं। इसी कारण हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता के लिए तैयार किए जाते हैं। यानी विशेष उपयोगकर्ता के लिए तैयार किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि है ना, जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी यूज होते हैं कंप्यूटर्स, तो वहां पे आप देखते होगे तो वहां डॉक्टरों के हिसाब की अलग एप्लीकेशन होती है जिसमें डॉक्टर्स लोग काम करते हैं। ठीक है, आप यदि कहीं और चले जाएंगे, बैंक चले जाएंगे, तो बैंक में अलग हिसाब से एप्लीकेशन, यानी उनकी अपनी एप्लीकेशन होती है और उसमें वो अपना काम करते हैं बैंकिंग का। ठीक है, तो उपयोगकर्ता के हिसाब से, यानी उपयोगकर्ता के लिए एप्लीकेशंस को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। ठीक है, और जो एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है ना, ठीक है, तो उन एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं? एंड यूजर प्रोग्राम कहते हैं। फाइन, इसको याद रखिएगा कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम कहते हैं और ये विशेष रूप से उपयोगकर्ता के लिए ही तैयार की जाती है। यह कह लीजिए कि उपयोगकर्ता की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने लिखा है इन प्रोग्रामों को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हम इसको बांटते हैं बेसिक के नाम से, मीन्स बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो भाग है वो आ जाता है हमारा स्पेशलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो नाम से समझ में आ गया। बेसिक का मतलब जो आम तौर पे यूज होता है। अब देखिए, जैसे
कंप्यूटर पे आपको काम करना है, तो एक आम काम है कि भाई आपको कुछ ना कुछ टाइप तो करना ही रहता है कंप्यूटर पे। तो आपके पास वर्ड, MS ऑफिस जैसे एप्लीकेशंस होती हैं, आपको गाने सुनना होता है, आम चीजें होती हैं कंप्यूटर पे, है ना। जैसे आपको गाना सुनना है तो आपको यदि सॉन्ग सुनना है तो उसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा MP3 का, उसको आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो ये क्या हो जाती है, बेसिक एप्लीकेशन हो जाती है, जो लगभग हर एक कंप्यूटर में आपको मिल जाती है, ठीक है। और कुछ होते हैं स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन नाम से समझ में आ गया, स्पेशलाइज्ड यानी स्पेशल। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो स्पेशल पर्पस से बनी होती है और उनको हम विशेष स्पेशल पर्पस से यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक, है ना। तो जो बैंक वाले हैं वो अपनी खुद की एक अलग ही एप्लीकेशन का यूज करते हैं जो कि काफी सिक्योर होती है और जिसमें वो सभी उनके कस्टमर से उनके खाता के डिटेल्स यानी उनके अकाउंट्स की डिटेल्स, उनका लेन देन सब कुछ उसमें क्या रहता है, सिक्योरली स्टोर रहता है, ठीक है। अब जैसे रेलवे स्टेशन चले जाइए तो रेलवे स्टेशन में भी कुछ स्पेशल उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके द्वारा वो आने जाने वाले सभी यूजर्स का, सभी पैसेंजर्स या बाकी सभी कामों के डिटेल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड। जैसे रेलवे में जो एप्लीकेशन यूज हो रही है उसको आप लोग यूज नहीं करोगे ना, आम, है ना। जो बैंक में यूज हो रही है उसको आप यूज नहीं करोगे, ये क्या स्पेशल पर्पज से यूज हो रही है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस बोलते हैं, ठीक है। और बेसिक क्या होती है, बेसिक यानी आम, जो कि हर कोई कंप्यूटर पे मिल जाएगी आपको, फाइन। सो जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये दो भागों में बांटे जाते हैं, एक तो होता है बेसिक और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक एप्लीकेशंस। तो हमने लिखा है बेसिक एप्लीकेशन के बारे में, इन एप्लीकेशनों को व्यापक रूप से जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेसिक एप्लीकेशन वो होती हैं जो लगभग हर क्षेत्र में हर जगह यूज होती हैं, जो मान के चलिए लगभग सभी कंप्यूटर में मौजूद होती हैं इस बेसिक एप्लीकेशंस, ठीक है। ये एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है, जैसे कि व्यापार, बिजनेस के लिए यूज होती है। जैसे कि आप देख लीजिए आजकल फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, है ना। ये लगभग आप देखिए तो अमेजन, फ्लिपकार्ट इस तरीके की एप्लीकेशंस आपको अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर्स में आसानी से मिल जाएंगी। कंप्यूटर में यदि आप यूज कर रहे हो तो अधिकतर इनकी वेबसाइट ओपन करते हो। यदि हम मोबाइल की बात कर ले तो मोबाइल में जो आप खुद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वो भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तो अमेजन की ऐप, फ्लिपकार्ट की ऐप, ये आमतौर पर आपको हर एक मोबाइल में मिल सकती है। फिर शिक्षा, है ना, कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिनसे शिक्षा प्राप्त की जाती है, जैसे कि यूट्यूब हो गया। आजकल यूट्यूब सबसे अच्छा एक सोर्स बनता जा रहा है एजुकेशन का। तो यूट्यूब है, वो एप्लीकेशन भी आपको लगभग मिल जाएगी हर एक मोबाइल में। कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें यूट्यूब आसानी से चलता होगा यदि उसमें इंटरनेट है तो। फिर चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, मेडिकल साइंस की भी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं आजकल और वो लगभग आपको हर एक कंप्यूटर में मिल जाएंगी नॉर्मली, जो कि नॉर्मली मेडिकल से रिलेटेड आपको चीजें बताती है और मेडिकल से रिलेटेड आपकी चीजों को संभालती हैं। देन बैंकिंग, आजकल आप देखते हो ना आपके मोबाइल में साधारण तौर पे पेटीएम, फोन पे इत्यादि एप्लीकेशंस चलती हैं, ठीक है। इनको आप आसानी से कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हो। देन इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होती है। जैसे कि किसी भी विशेष कंपनी की आप वेबसाइट ओपन कर लीजिए, उस कंपनी को की कोई एप्लीकेशन होगी उसको आप अपने मोबाइल में यूज कर लीजिए। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आमतौर पे कंप्यूटर में मिल जाती हैं, और यदि नहीं भी होती तो इनको इन सभी को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आम एप्लीकेशन से इनको आप आसानी से कंप्यूटर में सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। यदि आप चाहो तो अपने मोबाइल में भी इन एप्लीकेशंस को ले सकते हो। नाउ फिर हमने लिखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप अनेक कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे संदेश भेजना। अब देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनका यूज हम कई प्रकार के कामों के लिए करते हैं, जैसे कि संदेश भेजना। यदि कंप्यूटर की बात करें तो हम संदेश किससे भेजते हैं, ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, जीमेल का। यदि हम अपने मोबाइल की बात कर ले तो मोबाइल पे भी जीमेल होता है, जीमेल ऐप होती है, तो क्या हो गया, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। आमतौर पे हम और किसका यूज करते हैं, दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट्स, यानी MS ऑफिस का, ठीक है। MS ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है MS वर्ड। MS वर्ड का यूज हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में। फिर स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट होती है आपकी एक्सेल।
ये एक्सेल भी क्या आपके एमएस वर्ड का जो सॉफ्टवेयर आता है या एमएस वर्ड का जो सॉफ्टवेयर का पैकेज आता है उसमें एमएस एक्सेल भी आपको मिल जाएगा। तो यानी आप आसानी से स्प्रेडशीट भी तैयार कर सकते हो। यदि आपको यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो थ्योरी जान लीजिए। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि कई सारी चीजें सीखेंगे और इन एप्लीकेशंस पे काम करना अच्छे से सीखेंगे। नाउ डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस अभी आपको बताया जैसे आपको कोई डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर भी आपको एमएस ऑफिस में ही मिल जाता है। ठीक है, नाउ ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस तरीके की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये आमतौर पे हर कोई इनका यूज आजकल कर रहा है। ठीक है, और ये जो अलग अलग एप्लीकेशन है तो अलग अलग प्रकार के काम कर रही हैं। ठीक है, सो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होती हैं। फिर हमने लिखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे उपयोगकर्ता के लिए काम करना आसान हो। अब कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है तो ऐसे ही तैयार किया जाता है कि यूजर इसको बड़ी आसानी से हैंडल कर ले। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन आप लोगे अपने सिस्टम में किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए, तो अब आजकल ऐसा तो नहीं कोई एक ही एप्लीकेशन है। अगर आप किसी पर्पज से कोई एप्लीकेशन लेना चाहते हो तो ढेरों है। अब यदि आपको कंप्यूटर में इसका एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा हो तो मोबाइल देख लीजिए। आप अभी कोई सी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने जाओ प्ले स्टोर से, आपको उससे रिलेटेड जाने कितनी ढेरों एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप कौन सी एप्लीकेशन लेना पसंद करोगे? जो लाइट वेट भी होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा या अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, जो फास्ट भी चलती होगी। ठीक है, उसी को लोगे। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यूजर के लिए काफी कन्वीनियंट हो, यूजर को अच्छे से इसका यूज करना आ जाए, अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाए। इन बातों का ध्यान रखते हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, अब जो हमने उदाहरण पढ़ा था वो देखिए यहाँ पर आ गया। उदाहरण के लिए यदि कोई उपयोगकर्ता किसी भी एमएस वर्ड फाइल बनाता है, ठीक है, एमएस वर्ड फाइल क्या हुई, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आम तौर पे सब दूर मिलता है। एमएस ऑफिस के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम बोलते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के द्वारा आप क्या कर सकते हो? टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, या अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो हमने उदाहरण में क्या लिखा है? हमने लिखा उदाहरण के लिए यदि कोई उपयोगकर्ता किसी एमएस वर्ड फाइल बनाता है, यानी उपयोगकर्ता यदि एमएस वर्ड में काम करता है, तो देखिए जब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना होता है? मार्जिन, यानी आपके जो पैराग्राफ है उनके बीच में कितनी मार्जिन होनी चाहिए। ठीक है, लाइन स्पेसिंग, यानी जो आप शब्द लिख रहे हो या अगली लाइन लिख रहे हो तो दोनों लाइनों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट साइज, यानी जो आप अक्षर लिख रहे हो उनका साइज कितना बड़ा कम होना चाहिए, पहले से ही सेट मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले से सेट मिलती है। तो जब आप एमएस वर्ड का यूज करोगे ना तो उसमें आपको अपने आप ही कई सारे टूल मिल जाएंगे कि आप अपनी मार्जिन इस तरीके से सेट कर लो, आप इसमें फॉन्ट साइज देख लो, लाइन स्पेसिंग देख लो। एक तो होता है डिफॉल्ट, यानी एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में जब आप काम करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ सेटिंग्स पहले से मिल जाती हैं, लेकिन यदि आपको और सेटिंग्स करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो बड़ी आसानी से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, तो आपको ये सारी बातें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने बोला उदाहरण के लिए यदि कोई उपयोगकर्ता किसी भी एमएस वर्ड फाइल बनाता है तो उसे मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट साइज पहले से ही सेट मिलता है जिसे वो अपने अनुसार चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जब आप एमएस वर्ड का यूज करोगे तो पूरी फॉर्मेटिंग आपको करी कराई मिलेगी पहले से ही, और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस फॉर्मेटिंग में मुझे चेंज करना है, कुछ और करना है, तो आप कुछ और भी कर सकते हो। उपयोगकर्ता यूजर डॉक्यूमेंट में रंग भरने, शीर्षकों और तस्वीरें आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो आपका एमएस वर्ड है जिसमें आप काम करोगे, उसमें यदि आपको आवश्यकता है कि आपको इसमें कुछ कलर करना है, कुछ शीर्षक लिखना है, कुछ तस्वीरों को ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो बड़ी आसानी से आप एमएस वर्ड में ऐसा काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो हम इसके और भी उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए इसने बताया है एक वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन एवं कंटेंट खोजने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक और बहुत अच्छा उदाहरण देख लें जो कि आप सबने यूज किया होगा, तो वो कौन सा हो गया? वेब ब्राउजर।
वेब ब्राउजर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर पे इंटरनेट चला सकते हैं या इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को या किसी भी चीज को खोज सकते हैं। ठीक है, यदि वेब ब्राउजर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते, भले आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। ठीक है, तो आप कंप्यूटर भले इंटरनेट कनेक्शन ले लो, लेकिन यदि आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको अपने कंप्यूटर में किसी ना किसी वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हम उन्हें बोलते हैं जिनकी मदद से हम इंटरनेट चलाते हैं या इंटरनेट पे किसी चीज को खोजते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर जो है वो हमारे कई प्रकार के होते हैं, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया आदि। ना कुछ वेब ब्राउजर के नाम जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर लिया, इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कौन कौन से वेब ब्राउजर के नाम, तो इन्होंने बताया इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, IE के नाम से आपको दिख जाता होगा कई बार कंप्यूटर में। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी हो सकता है आपने देखा हो। गूगल क्रोम तो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है, तो आपने देखा होगा जब भी आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको गूगल क्रोम ओपन करना होता होगा, या फिर अगर आपके कंप्यूटर मोजिला था मोजिला को ओपन करोगे, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करोगे। जो भी आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर है उसको आप ओपन करोगे और इंटरनेट चलाओगे। और एक और होता है सफारी। अब आपने सफारी का यूज किया है यानी आई डोंट नो, बट जैसे गूगल क्रोम वगैरह होते हैं उसी तरीके से एक सफारी भी वेब ब्राउजर होता है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट चलाते हो। ना स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या देखा था, जब हमने शुरुआत की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो हमने देखा था कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक बेसिक और एक स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़े वो कौन से थे, बेसिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड अभी मैंने आपको बताया था, नाम से समझ में आ रहा है, स्पेशलाइज्ड स्पेशल, यानी जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं या स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में हजारों अन्य प्रोग्राम हैं जो कि विशिष्ट विषयों और व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ सबसे अच्छे प्रोग्राम हैं जैसे ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कौन से होते हैं जो कि, ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में ऐसे कई सारे ढेर सारे प्रोग्राम आते हैं या कई सारे सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आते हैं जो कि विशिष्ट विषयों पर और व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी व्यवसाय के लिए या हम कोई विशेष चीजों के लिए स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि स्पेशल पर्पस, यानी हमारा कोई खास पर्पस है तभी हम स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे ग्राफिक्स, जैसे कि आपको ग्राफिक्स डिजाइन करना है, आपको ग्राफिक्स तैयार करना है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है वो आम नहीं है, यदि आपको ग्राफिक्स पे काम करना है तभी आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अब ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया, अब आप कहेंगे तो आम भी होते हैं, हाँ ये आम भी होते हैं और स्पेशल पर्पज से भी यूज होते हैं। आम कैसे हैं, देखिए ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया ये अधिकतर क्या होता है कि आप अपने घरों में यूज कर लेते हो, लेकिन अगर आप किसी कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की बात कर ले तो वहां पे हो सकता है आपके कंप्यूटरों में ऑडियो वीडियो जैसे सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो। ठीक है, और ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गाना सुनने या वीडियो बनाने के लिए होते हैं, कुछ स्पेशल पर्पज से भी यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अपना गाना रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए फिर ऑडियो का स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा। अब देखिए ऑडियो का एक सॉफ्टवेयर तो होता है कि हमें सिर्फ सॉन्ग सुनना है, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको जरूरत होगी तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे यदि आपको गाना सुनने का शौक है तो। लेकिन अगर आपको गाना रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करने वाले लोग तो कम होते हैं, तो आपका स्पेशल पर्पस हो गया कि भैया मुझे गाना रिकॉर्ड करना है, तो जो गाना गाता होगा, जो सिंगर होगा, उसके पास ये ऑडियो से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होंगे। वीडियो, यदि आपको वीडियो बनानी है तो फिर वीडियो बनाने वाले सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया समझ में आ गया, जिसमें हम मूवीज वगैरह तैयार करते हैं, इस तरीके की मूवीज वगैरह तैयार करते हैं, मूवी वगैरह देख सकते हैं, इस तरीके के मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। वेब लेखन, ठीक है, यदि आपको लिखने का शौक है यानी वेबसाइट को तैयार करना है, किसी वेबसाइट के ऊपर बातें लिखनी है तो उसके लिए फिर स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि हर कोई तो वेब लेखन नहीं करेगा ना। और कृत्रिम बुद्धि मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लीजिए आपके रोबोट कंप्यूटर। ठीक है, अब जो रोबोट कंप्यूटर हैं यानी जो
कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रोबोट कंप्यूटर्स पे चलते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम करते हैं, तो वो भी आम नहीं है, हर कोई इनका यूज नहीं करता। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो ये विशेष प्रकार के लोग इनका यूज करते हैं, यानी जो रोबोट मशीन से काम करवाना जानते हैं या रोबोट मशीन पे काम कर रहे हैं, वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ये होता है आपका स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, ठीक है। सो बेसिक होता है जो कि आम होता है, जो कि आपको मिल जाएगा सब दूर, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, वर्ड MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, वर्ड पावर पॉइंट हो गया, ये आम आपको घरों में भी, घरों के कंप्यूटर में मिल सकता है और ऑफिस के कंप्यूटर में मिल सकता है। स्पेशल प्रोग्राम वो हो गए जो एक तो स्पेशल पर्पज से बने हैं और खासकर ये किसी विशेष कार्य के लिए यूज होते हैं, या अधिकतर इनको व्यवसाय के लिए हम यूज में लेते हैं। अब यहाँ पे एक उपयोगी जानकारी है, क्या है देख लीजिए। एक सॉफ्टवेयर साइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का एक समूह है, ठीक है। एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर सूट, या कई बार इसको सॉफ्टवेयर साइट भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉफ्टवेयर सूट भी बोल दीजिए। तो सॉफ्टवेयर सूट एक नाम है। तो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि बताइए सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का एक समूह है जो संबंधित फंक्शनैलिटी के लिए बना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर सूट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कई सारी एप्लीकेशनों का संग्रह होता है, और ये जितनी भी एप्लीकेशन है जो कि एक सॉफ्टवेयर सूट में पाई जाती हैं, उसमें क्या होते हैं, सब में रिलेटेड यानी उनसे संबंधित फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी चर्चा करते हुए आ रहे हैं किसकी, MS ऑफिस की, ठीक है। तो जब आप MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो इसमें क्या होता है, इसमें जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको कई सारे इसके अंदर टूल मिल जाएंगे या कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगी। जैसे कि आपको इसमें मिल जाएगा MS वर्ड, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा MS एक्सेल, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा पावर पॉइंट, इसमें आपको मिल जाएगा डेटाबेस, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्या इंस्टॉल करना है, MS ऑफिस। तो जब आप MS ऑफिस इंस्टॉल करोगे तो ये बाकी की जितनी भी चीजें हैं ये अपने आप आपके कंप्यूटर में आ जाएंगी। तो बेसिकली MS ऑफिस क्या है, कलेक्शन है ना इतनी सारी एप्लीकेशन होगा। तो MS ऑफिस को आप क्या बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर सूट बोल सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है, सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है, सभी कई सारी एप्लीकेशनों का एक कलेक्शन होता है या कई सारी एप्लीकेशनों का एक समूह होता है जिसमें इनसे संबंधित फंक्शनैलिटी का यूज होता है। इनसे संबंधित फंक्शनैलिटी मतलब जैसे MS वर्ड है तो MS वर्ड का आप यूज करोगे डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए, एक्सेल का आप यूज करोगे कोई कैलकुलेशन से पर्पस सॉफ्टवेयर को, कोई कैलकुलेशन से पर्पस डाटा को तैयार करने के लिए, पावर पॉइंट का आप यूज करोगे प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए, और डेटाबेस का आप यूज करोगे डाटा को स्टोर करने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी क्या है, फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो सब अपने अपने फंक्शनैलिटी को लेकर आते हैं और ये सभी के सभी किसी एक सॉफ्टवेयर में संग्रहित हो जाते हैं। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसमें कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संग्रहित होते हैं उसको हम एप्लीकेशन सूट कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। हमने यहाँ पे देखिए जो बात हमने समझी यहाँ पे लिखी हुई है, उदाहरण के लिए ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट, ठीक है। इसको जो MS ऑफिस है उसको हम ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट भी कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है, उदाहरण के लिए ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, प्रेजेंटेशन और ईमेल शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, डेटाबेस होता है, इवन ईमेल का ऑप्शन भी यहाँ पे शामिल होता है। यदि आपको ईमेल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप ईमेल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसको हम आउटलुक कहते हैं। आपने हो सकता है नाम भी सुना होगा, नहीं सुना हो तो जान लीजिए। MS ऑफिस के अंदर एक आउटलुक नाम का भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको ईमेल यूज करने की सुविधा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ असाइनमेंट है जिसको आपको थोड़ा सा मनन करना है, ठीक है, क्योंकि हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। अच्छा, इनको आपको ध्यान रखना है आपके परीक्षा के पर्पज से भी, परीक्षा में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको तैयार करने हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है यहाँ पे वेब ब्राउजर के बारे में कि वेब ब्राउजर क्या होता है। मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया है वेब ब्राउजर के बारे में, वेब ब्राउजर के क्या क्या नाम होते हैं वो भी बताएं। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।